दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। ये आप सभी के द्वारा अगर जुड़ा जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि आपने जुड़ना बंद कर दिया है और मुझे इस बात का बेहद दुख है। मैं इस बात को बार बार रेखांकित कर रहा हूँ। मार्गदर्शन अकादमी हो या एएसएम न्यूज़ हो, आप में से कोई जुड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए हमें मजबूरन अपना ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बहुत डिमांड है, यहाँ से नहीं बहुत जगह से बहुत डिमांड है। आप लोग वही है का चुप साध रहे बलवाना, है ना। आप बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रम्प कार्ड निकाला जाए तो उसके बाद फिर कुछ हो। हालांकि चलिए, जाते जाते ट्रेंड बदलने से पहले आप लोगों का कल्याण करके जा रहे हैं, है ना। निश्चित रूप से कल्याण करके जा रहा हूँ कि आप लोगों को इतना अच्छा सुनहरा अवसर मिला। बीएड वालों को एंट्री मिलने जा रही है। प्राथमिक में 2030 से बीएड कोर्स ही समाप्त हो रहा है। बीएड बीटीसी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और एक नया कोर्स आने जा रहा है, वही होगा। उसी का कक्षा 12 पास लोगों को एनसीटीई ने मंजूरी दी है कि 12वीं पास योग्यता रहेगी उसके लिए कोर्स करने की। तो ये बहुत ही अच्छी धारणा है। जाहिर सी बात है कि देखिए, हमने आप लोगों से बताया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए जो एक नया आयोग बन रहा है, अब सारी भर्ती परीक्षाएं उसी के द्वारा संपादित कराई जाएंगी। अब देखा जाए, ये कहते नहीं कि जब लास्ट में आता है ऐसा लगता है कि अब कुछ करना आवश्यक है ना। सरकारें उसी समय कदम उठाती जब उनको चुनावी लाभ की स्थिति दिखाई देने लगती है। तो चुनावी लाभ को लेकर के इनका पूरा ताना बाना बुना गया है। मान चलिए कि वही जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तब जा कर के भर्तियाँ खोलेगी सरकार। तो बहुत कुछ है। और रही बात ये कि देखिए, एनसीटीई को पत्र भी लिखा था केंद्र सरकार ने कि इस पर जल्दी से जल्दी संशोधन करके निर्णय लें। और इस बाबत निश्चित रूप से संशोधन का प्रस्ताव भी है। और संशोधन नहीं होने की स्थिति में, उचित नहीं होने की स्थिति में, क्योंकि देखिए विधिक कमेटी भी विचार कर रही है, अगर मान लीजिए संशोधन उचित न हुआ तो अध्यादेश जैसी स्थितियों पर भी केंद्र सरकार विचार कर। कुल मिलाकर के जो कहा गया है, उनका सीधा सा कहना है कि दशहरे बाद कोई न कोई निर्णय हर हाल में हो जाएगा। और केंद्र ने भी कहा है कि अवगत कराया जाए सर्वोच्च न्यायालय को कि हम लोग संशोधन करने जा रहे हैं, इसको वहाँ पे स्वीकृति दें, है ना। एक नैतिकता होती है कि भाई वहाँ पे स्वीकृति ले लें, और नहीं मिलती है तो उसके बाद अध्यादेश के विकल्प, सीधा सा मुद्दा है। कहने का तात्पर्य है कि देखिए, अगर एनसीटीई को ही अधिकार नहीं होगा जो कि योग्यता निर्धारित करने का कार्य करती है, तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। उसका वजूद ही इसीलिए आया कि वो योग्यता निर्धारित करे, कि वो ये बताए, है ना, वो ये बताए कि किसको हमें रखना है शिक्षक के रूप में, किसको नहीं रखना है। जब उसके, है ना, जैसे घर का मुखिया होता है तो उसको घर में किसको रहना है, किसको नहीं रहना है, किसका खर्चा देखना है, किसका नहीं देखना है, निर्धारित करने का उसका काम होता है ना। अगर निर्धारित करने का काम कोई बाहरी करे तो ये अपने आप में हास्यास्पद होगा। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता है। तो एनसीटीई ने पूर्ण रूपेण अधिकार एनसीटीई को मिला हुआ है संसद के द्वारा विशिष्ट शक्तियों के माध्यम से। इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए और अब सब कुछ अच्छा होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आप सभी लोगों को आने वाले दिनों में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हम मानते हैं कि अभी तक आप लोग अवसाद की स्थितियों से गुजर रहे हैं। आपके सामने तमाम प्रकार की बातें आती रहती हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल के द्वारा किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता। और जो लोग ये ऐसा कहते हैं वो ऑलरेडी, उनको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं ना, मेरी दृष्टि में वो ऑलरेडी बेवकूफ़ हैं ही, उनको बनाने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ और ये बताएं कि हम लोग अपने चैनल को चमकाने के लिए, हमारे पास में बहुत बड़ा मिशन है। बहुत कई मैटर हैं जिनको अब उठाया जाएगा और देखिएगा चैनल कहाँ से कहाँ पहुँचाते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए भैया, बहुत से लोग अपने चैनल के माध्यम से कहाँ पहुँचा रहे हैं, तो हम लोगों को भी अपने चैनल को आगे लेकर के जाना है। केवल बीएड का मुद्दा उठा करके चैनल को नहीं आगे बढ़ाया जा सकता। इसलिए अपेक्षाकृत यही रहे कि कम से कम अब हम लोग अपना टारगेट
तय करें, क्योंकि अब बीएड वाले साथ देने को तैयार नहीं हैं। बीएड वाले पूरी तरीके से निराशा के दौर में कर चुके हैं। हमें इस बात का कष्ट है। अगर आप साथ नहीं देते हैं, दशहरे तक का हमने अवसर दिया है, तो उसके बाद में ऐसा नहीं है कि मैटर नहीं उठाया जाएगा, बताया जाएगा, जानकारी दी जाएगी, लेकिन प्रमुख रूप से फिर और भी मुद्दे फोकस किए जाएंगे, जिससे और लोग भी जुड़ें। ठीक है, केवल एक वर्ग का वोट पा करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, न ही आप सरकार बना सकते हैं। नेता सबको जोड़ते हैं। नेताओं का यह सिद्धांत यहाँ पे लागू ज़रूर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा ये कहना है, देखिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो 92 19 16 67 52 पर ऑफ़र का लाभ उठाइए। आप लोगों को मैं नोट्स दे रहा हूँ, एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री ले लीजिए। 100% प्रश्न आने की गारंटी है, और कोई भी प्रतियोगिता का नोट्स आप एक नोट्स के साथ फ्री ले सकते हैं। 700 रुपये मात्र रेट रखा गया है। ऑफ़र नवरात्रि ऑफ़र है, जानते हैं आप अच्छे तरीके से, नवरात्रि समाप्त हो रही है आज। तो आप सभी लापरवाही ना करें और इसका लाभ उठाएं। उसके बाद आप लोगों को दीपावली नज़दीक आएगी तो 2 दिन के लिए ये ऑफ़र मिलेगा, है ना। और जिन भी महाशयों ने अभी तक हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया हुआ है और आराम से चुपचाप मौनी बाबा बन के बैठे हुए हैं, मैं सूचित कर देना चाहता हूँ कि इसके पश्चात वही जिम्मेदार होंगे, हम नहीं जिम्मेदार होंगे। इसलिए फ़ीस जमा कर दें, सभी लोग जमा कर दें, है ना। और जिनसे ये कहा जा रहा है कि आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, होश में आराम से इत्मीनान से सुन लें। जमा सबको करना है, बिना कहे जमा कर दीजिए। हम आपसे व्हाट्सएप पे बार बार नहीं कहेंगे कि आप जमा करिए, यहाँ बोल दे रहे हैं, आप स्वतः जमा करके रिसिप्ट भेज दीजिए। 20 बार कहने की आवश्यकता नहीं, व्हाट्सएप पे हम आपको नहीं बताएंगे कुछ भी। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप इस प्रकार की चैटिंग नहीं की